एवरीवन, मैं मास्टर हेमलत। आज हम बात करते हैं रिपोर्ट्स को लेकर। जैसे कि हम कोई टेस्ट करवाने वाले हैं, हमारी रिपोर्ट्स आने वाली हैं कि उनके लिए रेकी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अभी मुझे पीछे एक केस आया था, मेरी एक स्टूडेंट है, उसने ही अपने 2 दिन बाद उसका रिपोर्ट था कोई, तो उसने उस पर जो है रेकी करना स्टार्ट किया और ये अफर्मेशन दिया कि भाई रिपोर्ट्स सही हैं, रिपोर्ट सही हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि अगर आपको 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में अगर रिपोर्ट करानी है कोई, तो कभी भी रिपोर्ट पर एनर्जी मत भेजिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये अफर्मेशन करते हैं कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, तो उसमें क्या है कि आपकी रिपोर्ट्स तो एनर्जी आप तो खैर वर्क करती ही है, उसमें कोई मिस्टेक हो सकती है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी। क्योंकि अगर आपका इंटेंशन सिर्फ ये है कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आनी चाहिए, ठीक है, बल्कि वहाँ आपका अफर्मेशन जो है वो ये होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है वो रिपोर्ट्स के में क्लियर आ जाए, ताकि आप उसका सॉल्यूशन कर सको। तो उसका रिपोर्ट गलत आया, तभी मैंने डिसाइड किया था कि ये वीडियो बनानी पड़ेगी। तो ये गलत है। अगर आपका विदिन 1 वीक आप करने वाले हैं, रिपोर्ट करवाने वाले हैं, आपको डॉक्टर ने कहा है रिपोर्ट कराने के लिए, तो आपको ये अफर्मेशन देना है कि जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर कट सामने अच्छे से आ जाए, ताकि उसका आप स्पिरिचुअल वे में और डॉक्टर्स के थ्रू अपना सही इलाज करवा सकें। अब अगर आपका जैसे आपने अभी रिपोर्ट कराया, आपको 2-3 महीने बाद फिर से रिपोर्ट कराना है, 2-3 महीने बाद रिपोर्ट कराना, तो आप अपनी इस चीज़ के लिए हीलिंग कर सकते हैं कि रिपोर्ट सही आए। लेकिन थोड़ा अफर्मेशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो 2-3 दिन में तो ठीक नहीं होने वाली ना। रेकी से भी तो टाइम लगता है, ऐसा तो नहीं है कि जादू हो जाता है एकदम से। जादू करने वाले करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। कई लोगों की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो इतनी हाई होती हैं कि वो बहुत जल्दी उस चीज़ को रिज़ल्ट में ले आते हैं। तो उसके लिए टाइम लगता है। हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं, तो एक बड़े बड़े गुरु अलग बात है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ है कि जो प्रॉब्लम है वो एकदम सामने आए अच्छे से। अगर आपका 2-3 महीने बाद है तो आप हीलिंग तो करें ही अपनी, ठीक है। जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हीलिंग तो आपको करनी ही है, जो भी प्रॉब्लम है। उसके अलावा आप क्या करेंगे, एक अफर्मेशन आपको रेकी के साथ हमेशा करना है, या डेली भी अगर आप ये इस अफर्मेशन को करें कि मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हूँ, इसलिए मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। इस तरह से करके अगर आप अफर्मेशन करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर एनर्जी जाएगी और वो प्रॉब्लम ठीक होगी। वैसे जब आप डायरेक्टली रिपोर्ट पे करते हैं तो भी एनर्जी आपकी प्रॉब्लम पे जाती है, लेकिन वो 2-3 दिन में ऐसे सॉल्व नहीं हो सकती है ना। क्योंकि जब रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं तो किस लिए करवाई जाती है कि कुछ प्रॉब्लम होने का अंदेशा होता है कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। वो तो अब आपके केस पर डिपेंड करता है कि आप रेगुलर रिपोर्ट्स करा रहे हैं कि क्या करा रहे हैं। तो इस चीज़ को अब आपका केस कितना संजीदा है उस चीज़ को फील करते हुए इस तरह से अफर्मेशन करके आपको करना है कि मैं पूरी तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ। और ये बोलते हुए आपको फिर विजुअलाइज करना है कि आपके जो सातों सिस्टम हैं वो अच्छे से चल रहे हैं, मतलब इंटरनल पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है, और इसलिए मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। तो इस तरह से आप अफर्मेशन कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और टाइमिंग का बिल्कुल ज़रूर ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन।